अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड। दोस्तों, दो अहम अपडेट्स पर बात करने जा रहे हैं। पहला बात करेंगे कि आज़रबाईजान पाकिस्तान से जंगी तैयारे खरीदने वाला चौथा मुल्क बना है, यानी कि जो JF-17 थंडर एयरक्राफ्ट है उसका चौथा कस्टमर आज़रबाईजान होगा और इसके हवाले से बहुत बड़ी और अहम अपडेट है। दूसरा बात करेंगे कि बलोच लिबरेशन आर्मी जो कि बलोचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ लड़ती है, इनकी एक फीमेल सुसाइड बॉम्बर रिकवर की गई है पाकिस्तानी अथॉरिटीज की तरफ से, जिसने अपने वालिदैन के साथ बैठकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बहुत ही ज्यादा हैरान कुन इंकशाफात किए हैं। लेकिन दोस्तों, हम पहले टॉपिक की तरफ आ जाएं तो इस वक्त आज़रबाईजान में एक दफाई नुमाइश हो रही है जिसे एडिक्स 2024 कहा जाता है। इसके लिए पाकिस्तान एयरफोर्स ने 3 JF-17 थंडर एयरक्राफ्ट भेजे हैं। उसके साथ साथ पाकिस्तान की जो मुख्तलिफ कंपनीज हैं जैसे कि गिड्स है, ये अपने बहुत से दूसरे वेपन सिस्टम्स को भी वहां दिखा रही है। अब दोस्तों, आज के दौर में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो दुनिया में इतने ज्यादा हो गए हैं कि हर मुल्क ही अपनी मिलिट्री को ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने में लगा हुआ है। ये है तो कोई अच्छी चीज नहीं, लेकिन इस वक्त जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन है वो यही है कि हर मुल्क अपनी मिलिट्री को ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा है। आज़रबाईजान की आर्मीनिया के साथ एक कांस्टेंट किस्म का मसला चलता है जो बहुत लंबे अरसे से है। तो आज़रबाईजान उसके लिए पाकिस्तान से JF-17 थंडर एयरक्राफ्ट खरीद रहा है। ये $1.6 बिलियन की डील है जो कि स्ट्रेटेजिक लेवल की डील होगी पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान। और यहाँ आज़रबाईजानी प्रेसिडेंट ने इंस्पेक्शन की है इस JF-17 थंडर एयरक्राफ्ट की और उन्हें बाकायदा ब्रीफिंग दी गई, आज़रबाईजानी प्रेसिडेंट को भी और आज़रबाईजान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं हसनोव उन्हें भी। उन्हें ये प्रेजेंटेशन या ब्रीफिंग दी गई पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स के चेयरमैन ऑफ बोर्ड एयर वाइस मार्शल हकीमुल्लाह की तरफ से। यहाँ जो ऑफिशियल प्रेस रिलीज आई है उसमें यह कहा गया है कि ये जो JF-17 थंडर एयरक्राफ्ट हैं ये थोरोली इंटीग्रेट हो चुके हैं आज़रबाईजानी एयरफोर्स में, जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा बयान है। इसको लेकर बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि जो JF-17 थंडर एयरक्राफ्ट हैं इनकी डिलीवरीज पाकिस्तान ने शुरू कर दी हैं या कुछ ही महीनों के अंदर हमें डिलीवरीज भी देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है कि अब ये एयरक्राफ्ट हर लिहाज से इस काबिल हो चुके हैं कि ये आज़रबाईजान की एयरफोर्स में सर्व कर सकते हैं और इन्हें यूज किया जा सकता है। और ये जो डील है ये पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी दफाई डील है, $1.6 बिलियन की, यानी कि $1.5 अरब से भी ज्यादा की। इस वक्त पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसके लिए ये पुश किया जाता है कि हर तरह की एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान को बढ़ानी चाहिए, चाहे वो सिविलियन शोबे में हों, दफाई शोबे में हों, हर शोबे में जो एक्सपोर्ट्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा हों ताकि पाकिस्तान का अपना इंडिजिनस रेवेन्यू जनरेट हो। और इसी के लिए अगर आप अमेरिका या बड़े कंट्रीज को देखें तो उनकी दफाई एक्सपोर्ट कई कई $100 बिलियन में होती हैं। तो इस पूरे सफर में ये एक बहुत बड़ा कदम है पाकिस्तान के लिए जिसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। इस पर एक डिटेल्ड वीडियो हम मेन चैनल AM रात पर बनाएंगे जिसमें हम JF-17 थंडर के टेक्निकल एस्पेक्ट को डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे और उसके अलावा दूसरे बहुत से कंट्रीज जो कि इस पूरे इकोसिस्टम में आ सकते हैं उनकी बात भी करेंगे। दूसरा बात करेंगे कि कोयटा प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है एक खातून की तरफ से जिसका नाम अदीला बलोच है। अदीला बलोच के बारे में ये इंफॉर्मेशन सामने आई है कि ये बलोच लिबरेशन आर्मी के साथ काम कर रही थी एज अ सुसाइड बॉम्बर, और इसको ये टास्क दिया गया था कि इसने पाकिस्तान आर्मी के किसी भी इंस्टॉलेशन के करीब जाके अपने आप को धमाके से उड़ा लेना है, जिसके बाद ओबियसली यही होना था कि बहुत ज़्यादा शहादतें हो सकती थी, जख्मी लोग बहुत ज़्यादा हो सकते थे, इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान होना था। लेकिन इनके जो वालिद हैं अदीला बलोच के, इन्होंने बलोचिस्तान गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की, उनको अप्रोच किया कि मेरी बेटी इस तरह इतने दिनों से गायब है, तो इनको फिर रिकवर करवाया गया है BLA से। अब इसके लिए एक ऑपरेशन जो कंडक्ट किया गया है उसकी डिटेल्स तो सामने नहीं आई, लेकिन अदीला बलोच ने ये क्लेम किया है कि वो एक नर्स है, यानी कि अच्छी खासी पढ़ी लिखी खातून है। उन्हें बाकायदा ब्रेन वॉश करके अपने साथ ये बलोच लिबरेशन आर्मी के जो टेररिस्ट हैं ये पहाड़ों पर ले जाते हैं और इन्हें बाकायदा इस लिहाज से ब्रेन वॉश किया जाता है कि इन्होंने अपने आप को एक सुसाइड बॉम्बर के तौर पर प्रेजेंट करना है, सुसाइड बॉम्बर के तौर पर ही एक्ट करना है और इनसे यही काम लिया जाएगा। अब दोस्तों, कहने का मकसद ये है कि इस तरह की जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ना सिर्फ बलोच लिबरेशन आर्मी बल्कि उसके साथ साथ आप दाइश को देखें तो इनके पास बहुत सी ऐसी टैक्टिक्स और टेक्निक्स होती हैं जिससे लोगों को ब्रेन वॉश करके अपने नज़रिए पर ले आती हैं कि बिल्कुल आप वही करेंगे जो हम आपको कहेंगे। अब अदीला बलोच से पहले भी माहल बलोच और इस तरह की कुछ खवातीन थीं जिन्होंने अपने आप को सुसाइड बॉम्बर के तौर पर ही अपनी जान दे दी पाकिस्तान के खिलाफ लड़ते हुए, और उससे हुआ क्या, बेचैनी, टेंशन। लेकिन इन्होंने जो अब इंकशाफात किए हैं कि किस तरह BLA खवातीन को इस्तेमाल करती है और बाद में जब वो खवातीन इस तरह के दहशतगर्द हमलों में मारी जाती हैं तो फिर ये इल्ज़ाम लगा दिया जाता है कि ये तो मिसिंग पर्सन थे, या BLA के जो टेररिस्ट मर जाते हैं उनके बारे में कह दिया जाता है कि तो मिसिंग पर्सन थे असल में। हालांकि मल्टीपल टाइम्स और कई इसके सबूत आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएंगे कि जो BLA के टेररिस्ट मर रहे हैं ये बुनियादी तौर पर इससे पहले मिसिंग पर्सन कहा जा रहा था, लेकिन वो खुद असल में भाग के गए हुए थे।
और उनके वालिद भी फिर इन चीज़ों पर मोहर तस्दीक सबत करते हैं कि ये पूरा नेटवर्क वो किस तरह चला रहे हैं। और इसके बारे में पाकिस्तान ये क्लेम करता है कि इंडिया इनको सपोर्ट करता है। और इंडियन मीडिया में भी अगर आप देखें तो BLA और इस तरह की जो अलहदगी पसंद तंजीमें हैं पाकिस्तान में, उनको खुलकर मीडिया पर कवरेज प्रोवाइड की जाती है और सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है। पाकिस्तान में मौजूद इनके जो इम्प्लिसिट हामी हैं और जो इनको बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई करते हैं, उन्हें भी ये सोचने की ज़रूरत है कि आप पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान को तोड़ने के अगर ख्वाब देख रहे हैं या पाकिस्तान के खिलाफ ही जहर उगल रहे हैं, तो उससे अल्टीमेटली पाकिस्तान का तो शायद कुछ हो ना हो, लेकिन अल्टीमेट जो नुकसान है वो आपका अपना ही होगा। सो ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अदीला है और मेरा ताल्लुक़ जो है तुर्बत से है। मैंने अपनी इब्तदाई तालीम तुर्बत में हासिल किया हुआ है और इसके अलावा मैंने नर्सिंग की कोर्स क्वेटा BMCH में किया और अभी मैं क्वालिफाइड नर्स हूँ। मैं ड्यूटी भी करती हूँ, एक प्रोजेक्ट चला रही हूँ WHO में। मेरा काम है लोगों की ज़िंदगियाँ बचाना, लोगों की मदद करना। लेकिन इस दौरान मेरी बदकिस्मती से मैं ऐसे लोगों के साथ कांटेक्ट में रही जिन लोगों ने मुझे बहुत बेकाया, मुझे इस तरह बेकाया कि मैं खुदकुश हमले करने के लिए खुद ही राज़ी हो गई। मैंने ये भी नहीं सोचा कि मेरे खुदकुश करने के बाद मेरी सिर्फ जान चली जाएगी, लेकिन मेरी वजह से कितनी लोगों की जान चली जा सकती है। मैंने इसे कुछ भी नहीं सोचा। मुझे बहुत बेकाया गया। मुझे अपनी गलती का एहसास तब हुआ जब मैं पहाड़ों पे गई। उधर जाके मैंने देखा, वहाँ जाके मैंने अपने घर वालों को भी नहीं बताया। मैंने अपने घर वालों की इज्जत भी नहीं देखी। वहाँ पे जाके ऐसे सख्त हालात थे। मुझे ये बताया गया कि वहाँ पर आपको एक नई जिंदगी मिल जाएगी, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। वहाँ पर ऐसे सख्त हालात थे, इनके ऐसे सख्त रवैया था। ये वहाँ पर मैंने ऐसे नौजवान भी देखे कि इनके वो भी ऐसे दिखाए हुए थे और लोगों के हाथ में भी ऐसे बंदूक थे। ये लोग ऐसी गलत बातें करवा के उनको भी लेके से गए थे। ये जो आजकल का तासुर है कि बलोच खातिन अपनी मर्जी से खुदकुश करती है, ये बात गलत है। मैं खुद एक चश्मदीद गवाह हूँ, मैंने खुद देखे। ये लोग ब्लैकमेलिंग करके लेके जाते हैं, बरगला के लेके जाते हैं और वहाँ पर ऐसे सख्त हालात हैं कि मुझे इस तरह बेकाया गया कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैं ऐसे गलत रास्ते पे भी चल रही थी, लेकिन मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा था और आज मैं बच गई हूँ। ये शायद मैं एक जरिया होता कि वो जो लोग गए भाई, वो जो नौजवान गए भाई के हाथों में बदला के उनको लेके गए, शायद उनके लिए मैं आज बच गई हूँ। और मैं शुक्रगुजार हूँ हुकूमत बलूचिस्तान का कि अरबी उनकी वजह से मैं बच गई और मैं उनके विक्टिम होने से बच गई। मैं बहुत बड़ी गुनाह कर रही थी। मैं आज सर्वाइवर हूँ, मैं बच गई हूँ। इनके नाकाम इरादों से मैं बच गई। और आखिर मैं ये नसीहत देना चाहती हूँ कि इस तरह के लोगों के बातों पे कभी भी नहीं आओ। ये लोग अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। इनके वालिद भी कुछ बात करना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मास नशुम चोक्षी मास चोखानी ने गरीबी माँ शिंकानी मौसम में पंडु मिले वाना शर्पा में अस्पशीनी बा मैं में पंडु पता वाना पता मैं इवड़ कना बज़क भी माँ शिंकानी और ते पंड अच्छे बज़गी पे वाने से काम पेट बुता माँ बुते अच्छे बज़गी ब्रातान चर बज़गा लोग नहीं जागा नहीं मशे पंडु वाना में वर्के ने का अमित शर्बी में सहूलत कामो शर्बी तमु में शिं शर्पा
mana lanta ke bandu pada wan ga pada durante rawa I wada shinkanante istemal kanante janin chokki nyadi inu janin chokkani show istemal kan so gona rasi na nak shin bitti gatel gona mardon gatbi janin chokkani nyadi shani ma samare logo to ko tumo piski mana ga to wara ki bras kapta mat kaptegi mat ke hukuma daftaran mo अनुष्य हमारा सहारा दाता हमें में ब्रास का हमारा सहारा दाता हमारा सहारा इसलिए में सारा सब्जी आसमान में आ जाए न कि हमारा लोग अस न कि हमारा जागा समाज तो भगवान ये घंटों में व्यवस्था नहीं बा मर्ची में आले की याद करी वर्ड बाप जो बात लगी वो का सारी क्या कसिया ना लूट तो मैं अल्लाह बेदा मैं अल्लाह बेदा घंटों को शिव तो मैं गाल बुते के 4 साल में वानी था और भजगी को था मैं लोग तो कौन इससे बहुत दूर था बल्कि मरे इसमें लोगों जागा है बेचारे में चौका नहीं मानते नौकरी ना जो 4 क्लास वांते के नौकरी से गरीबन वास्ता नहीं आ रहा कागज जमा करना पता कहाँ उसका निष्का बस दिगी दिया शम हमारा नौकरी ना किसी अल्लाह करे बोलोते रावण दरिया है बस आदि मगर जरा लगता क्वेश्चन ठीक बढ़ा है कहाँ लोग ना कि वर्गिया ना कि तामिया ना कि कपते ऐशानी चौका हमारा ऐशानी मात जपिस्का ऐशानी मात अंजला कस्ते ये मात बस जगह ये वर्ड माका ना शारने शो में ब्रात है anche show anche ci me brate cine I word makane I macho fiska mana to wargi ci nyadi log ko dakke mat pareshan nabi har ke tela dasta pe beka ke nyadi bayal ke ci sanjisi marchi shi mani cho katka netkingal manu allah bizan wuci ni par poste gen bibele bam baste no shin ko teno rati postan mo cho ko garibi me ko jarawi mare jaga sahara ni mar kasuti sahara nada magaribi utin roga nishpegi nakke मारा ठीक है ना मरे इतना करना उठान ठीक है मर्द में उठ के कोट्टा बस में मर्द नहीं मारा का सार ना दे मैं अभी गंडो गंडो एक नौकरी नरसी यहाँ तो मैं गंडो बस लगान चुमार ये मासा निदर चुपिस्की मासा चुपास लग माका नहीं